हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है जो इंसान सबसे ज़्यादा बोलता है, सबसे तेज बहस करता है, कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल गलत है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जहाँ बातों का सिलसिला चल रहा है और आप अचानक बोलना बंद कर देते हैं। सामने वाला अपना बेस्ट पॉइंट रख चुका है और आप शांत है। ना तो चेहरे पे कोई रिएक्शन है, ना कोई जवाब। आप रुकते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ये जो 4 सेकंड की सन्नाटा है, ये कोई आम खामोशी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम है। एक ऐसी दिमागी कुआं जो सामने वाले के अंदर से कॉन्फिडेंट को खोखला कर देता है। तो आज की वीडियो को हम इसी को डिकोड करेंगे, द आर्ट ऑफ द एस्थेटिक साइलेंस। हम जानेंगे कैसे आप खामोशी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके बिना एक शब्द बोले किसी की बातचीत या डील को अपने हक में ले सकते हैं। इंसान के दिमाग को दौड़ती तौर पर इस तरह से बना है कि मुझे अजीब सी खामोशी से डर लगता है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा दिमाग एक लय चाहता है। मैंने बोला तो आपने सुना, फिर आपने बोला। लेकिन जब आप जानबूझकर उस लय को तोड़ देते हैं तो सामने वाले के दिमाग में एक खामोशी, एक खालीपन बन जाता है। साइकोलॉजी कहती है जब भी किसी बातचीत के दौरान 4 सेकंड का पॉज आता है तो सामने वाले के दिमाग में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन की लेवल तेजी से बढ़ता है। उसे लगता है कि कुछ गलत हो गया है या कुछ मैंने गलत कह दिया, क्या यह मुझसे बोर हो रहा है। हर इंसान की खामोशी बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। जैसे ही आप उस लिमिट को पार कर देते हैं तो सामने वाला दिमागी रूप से परेशान होने लगता है और उस प्रेशर को झेलने के लिए, उस खालीपन को भरने के लिए बस वही वो मोमेंट होता है जहां वो जरूरत से ज़्यादा बोलता है, अपनी कमजोरियां बता देता है और ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे कभी बोलनी नहीं चाहिए थी। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने क्लाइंट के साथ अपनी फीस तय कर रहे हैं। क्लाइंट ने आपसे कहा हम इस काम के लिए 50,000 दे सकते हैं। तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वे तुरंत बहस करते हैं, नहीं सर हमारी मेहनत ज़्यादा है, हम मार्केट का रेट ये है। जैसे ही आपने बहस की तो आपने दिखाया कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। लेकिन एक समझदार इंसान क्या करेगा, वो क्लाइंट की आंखों में देखेगा कि एक गहरी सांस लेगा और बिल्कुल चुप हो जाएगा। जब आप चुप हो जाते हैं तो खेल का पूरा कंट्रोल आपकी तरफ आ जाता है। क्लाइंट को लगेगा ये 50,000 बोलकर मैंने कुछ गलती कर दिया। वो उस खामोशी के डर से खुद बोल पड़ेगा, वैसे अगर अच्छा काम हुआ तो हम इसे 17,000 तक ले जा सकते हैं। बिना एक शब्द बोले आपने अपनी बात मनवा ली। खुद को बोलने से रोकना ही असली ताकत है। और इसमें नहीं है कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि इसमें है कि आप कौन से शब्द नहीं बोलने की फैसला करते हैं। तो इस कला को अपनी जिंदगी में कैसे लें? इसके लिए आप 3 नियम को फॉलो कर सकते हैं। पहला, सवाल के बाद 3 सेकंड का नियम। जब भी कोई आपसे कोई मुश्किल या भड़काने वाला सवाल पूछे तो तुरंत जवाब मत दीजिए। 3 सेकंड रुकिए, सोचिए और फिर आराम से बोलिए। ये दिखाएगा सिचुएशन आपके कंट्रोल में। अजीब से लगने वाले सन्नाटे को अपनाइए। जब आप चुप होंगे तो शुरुआत में आपको भी अजीब लगेगा। उस खालीपन को झेलना सीखिए। याद रखिए जो सबसे पहले बोलेगा वो हारेगा। चेहरे के हाव भाव को शांत रखिए। खामोशी तभी काम करेगी जब आपका चेहरा बिल्कुल शांत रहेगा। अगर आपके चेहरे पर कुछ घबराहट दिखेगी तो सामने वाला समझ जाएगा। नजरें मिलाइए और बिल्कुल रिलैक्स रहिए। रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर बुक द 48 लॉ ऑफ पावर में उन्होंने कहा है हमेशा जरूरत से कम बोले, क्योंकि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप साधारण दिखते हैं और आपसे गलती होने की चांस उतनी बढ़ जाती है। खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि उन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है जो इमोशन को कंट्रोल करना जानते हैं। अगली बार जब भी कोई आपको दबाने या चालाकी से फंसाने की कोशिश करे तो चिल्लाने के बजाय शांत हो जाइए और ये दिखाएगा कि पूरा कंट्रोल आपके पक्ष में है।